नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ स्टडी विद सोनी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत के बारे में चर्चा करेंगे। स्टडी ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। हमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ना है, चार्ज के बारे में यानी कि आवेश के बारे में हमें पढ़ना है। यानी हमें स्टडी करनी है चार्ज की, चार्ज पार्टिकल जो हर एक बॉडी में होता है। हर एक पार्टिकल में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो हमें इनकी स्टडी करनी है। अब चार्ज पार्टिकल भी दो पोजीशन में होते हैं, या तो स्थिर पोजीशन में होंगे या फिर वो गति की अवस्था में होंगे, यानी कि या तो स्टडी स्टेट में होंगे या फिर एक मूविंग स्टेट में होंगे या मोशन कर रहे होंगे। तो जब सबसे पहले हम स्थिर वाले की बात करते हैं, जब चार्ज पार्टिकल स्थिर अवस्था में होते हैं तब वे क्या करते हैं, तो ये अपने आसपास एक घेरा बनाकर रखते हैं। जब भी इस घेरे में समान प्रकृति का आवेश यानी कि सेम चार्ज आते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर ये अपोजिट चार्जेस यानी कि विपरीत आएंगे तो ये आकर्षित करेंगे। बस स्थिर अवस्था में ये इतना ही करते हैं। अब हम बात करते हैं गति की, जो हमें पढ़ना है कि चार्ज पार्टिकल यानी कि आवेश जब गति करेंगे तो वो क्या करेंगे, विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे। ये लाइन हमें याद करनी है। अब इसे समझेंगे हम, धीरे धीरे करके इसे हम समझेंगे। सबसे पहले हम आवेश के बारे में बात करते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, या तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव, और पॉजिटिव प्रोटॉन्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोस्तों ये याद कर लीजिए, हमें इतना पढ़ना है साइंस में। अब जो इसकी सबसे छोटी क्वांटिटी यानी कि सबसे छोटा मान होता है जिसके रूप में ये आगे बढ़ता है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसी के रूप में ये आवेश आगे बढ़ता है, इन्हीं पैकेट्स के रूप में ये आगे बढ़ता है। इसे तोड़ नहीं सकते हैं, यानी कि इसका 1.5 मान ले लिया या 2.5 मान ले लिया, ऐसा नहीं होगा। ये पूरा का पूरा ऐसे ही चलेगा। अब आवेश धारा कैसे उत्पन्न करते हैं ये सोचने की बात है, तो इसे पढ़ते हैं हम। करंट यानी कि धारा कैसे उत्पन्न की जाएगी एक आवेश के द्वारा। यहाँ पर हमने दो डायग्राम्स बनाए हैं। एक में हमने रिवर बताई है, फ्लो ऑफ वाटर, और दूसरे में हमने कंडक्टर लिया है। ठीक है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबको पता है। चालक वही है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें दे सकता है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर ये इस बॉडी के बाहर नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो जो फ्लो ऑफ वाटर है, वाटर के फ्लो से हमें स्ट्रीम मिलती है, यानी कि जल धारा। क्या मिलती है दोस्तों, हमें जल धारा। ऐसे ही जब फ्लो ऑफ चार्ज होता है किसी कंडक्टर में तो हमें करंट मिलती है। दोस्तों क्या मिलती है, करंट यानी कि विद्युत धारा, यानी कि आवेश की गति, इलेक्ट्रॉन्स की गति से हमें क्या मिल रही है, धारा। यही है करंट का कंसेप्ट। अब ये कैसे मूव करेंगे, कैसे बॉडी से बाहर निकलेंगे, ये इस कंडक्टर से बाहर निकल के किसी तार, दूसरे तार में कैसे जाएंगे, हमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलती है, हम उसका भी कंसेप्ट क्लियर करते हैं। यहाँ पर हमने वाटर टैंक लिया है जिसे पाइप के थ्रू जोड़ा है। ये फुल और नीचे खाली टब रखा है, तो वाटर अपने आप इसमें से नीचे आने लगेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हाइट डिफरेंस है। ठीक है, हाइट डिफरेंस है तो क्या होगा, वाटर नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वीय दाब लग रहा है, एक प्रेशर लग रहा है, एक धक्का लग रहा है पानी को, जिस वजह से वो नीचे आ रहा है। ऐसे हमने इलेक्ट्रॉन का एक टैंक लिया है। वैसे वास्तव में ऐसा टैंक होता नहीं, ये सब कंडक्टर के अंदर होते हैं। तो ये टैंक लिया है, और अगर ऐसे पाइप से जोड़ दे, खाली टब रख दे नीचे, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लग जाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स को पुश हो रहा है, एक धक्का लग रहा है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये सारा काम कौन करता है दोस्तों, ये सारा काम विद्युत परिपथ में बैटरी या सेल्स करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से बाहर मूव करके किसी दूसरे तार में प्रवाहित होकर के पूरे परिपथ में घूमते हैं, और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। कैसे दोस्तों, देखते हैं। ये एक कंडक्टर लिया है जिसे हमने तार के थ्रू एक बैटरी से जोड़ दिया है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइड से हमने देख लिए। अब क्या होगा दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसलिए पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, बैटरी की पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करेंगे, और हमें इसके विपरीत यानी कि अपोजिट साइड में एक धारा मिलती है। दोस्तों ये याद कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन जिधर बहेंगे धारा विपरीत दिशा में बहेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमें पॉजिटिव की तरफ मिल रहे हैं, पर धारा हमें नेगेटिव दिशा में बहती हुई दिख रही है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज और धारा क्लॉकवाइज। ठीक है, इस प्रकार से बैटरी के द्वारा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। अब देखिए, हमने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लिया है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे किसी एट ए टाइम टी। जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बाहर निकलेंगे उतनी ज़्यादा धारा प्राप्त होगी हमें। कैसे,
जैसे इस कंडक्टर में से किसी पर्टिकुलर टाइम t पर 3 इलेक्ट्रॉन्स, कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल कर के आए। ठीक है, तो हमें कुछ धारा का मान प्राप्त होगा। अब हमने 1 इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि करी, तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स एट ए टाइम t बाहर निकले, तो उतनी ज़्यादा हमें धारा प्राप्त होगी। मतलब क्या हुआ दोस्तों, जितना ज़्यादा आवेश एक समय में बाहर निकलेगा उतनी ज़्यादा विद्युत धारा प्राप्त होगी। तो धारा की परिभाषा हुई I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। I डिनोट करिए धारा, Q यानी आवेश और T टाइम। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। आवेश का मात्रक कूलाम और टाइम का होता है सेकंड। तो धारा का मात्रक हमें मिला कूलाम अपॉन सेकंड, जिसे एसआई मात्रक में एम्पियर भी लिखा जाता है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं विद्युत विभव यानी कि विभवांतर के बारे में। यहाँ पर एक कंडक्टर लिया है दोस्तों हमने, जिसे बैटरी के थ्रू हमने जोड़ा है। इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे कंडक्टर्स में से, पर जब बैटरी ऑन होती है तो ये धक्का महसूस करते हैं और बाहर निकल कर आते हैं और परिपथ में घूमने लगते हैं। क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसलिए पॉजिटिव जो रोड है या साइड है उसकी तरफ ये मूव करेंगे और विपरीत दिशा में हमें धारा प्राप्त होगी। इतना हमने समझ लिया था दोस्तों। अब ये धक्का क्यों लग रहा है दोस्तों, क्योंकि बैटरी हमने जोड़ दी है, बैटरी ने धक्का लगा रही है दोस्तों। बैटरी एक कार्य कर रही है, हम भी किसी चीज़ को धक्का लगाते हैं तो हम कार्य करते हैं दोस्तों, हमारी एनर्जी निकलती है उसमें। तो यहाँ पर भी बैटरी जो है वो पुश कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को कि तुम लोग बाहर निकलो और धारा उत्पन्न करो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इस प्रकार से। हम देखते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, कोई भी बिंदु A है, तार लिया है, और B है, A से B तक इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो हमें बैटरी को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो कार्य हो रहा है दोस्तों, यही है विभवांतर। किसी भी एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी विभवांतर का फॉर्मूला हुआ दोस्तों, विभवांतर बराबर W अपॉन Q। W है एकांक आवेश पर किया गया कार्य और Q है वो एकांक आवेश। ठीक है, इसे V से डिनोट करते हैं, वोल्ट। और जो कार्य की विभव होती है वो होती है जूल। तो जूल बटा कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जूल बटे कूलाम, V विभवांतर, जिसे वोल्ट से नापा जाता, वोल्ट में नापा जाता है, ऐसा मात्रक होता है इसका। इस प्रकार से W अपॉन Q इज इक्वल्स टू V हमारे पास विभवांतर यानी पोटेंशियल का फॉर्मूला मिलता है। अगर हमें 1 जूल कार्य करना पड़े किसी भी एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, तो जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट होगा दोस्तों। किसी भी बिंदु A से B तक हमने 1 कूलाम आवेश को ले जाया और 1 जूल हमने कार्य किया। तो परिभाषा हुई दोस्तों, किसी परिपथ में एकांक धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर है। इस प्रकार से हमारा पूरा ये कंसेप्ट जो है विभवांतर का वो क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं इन्हें नापे कैसे। V और I यानी विभवांतर, पोटेंशियल, और I मतलब करंट यानी धारा को हम नापे कैसे। तो इन्हें नापते हैं एक यंत्र से यानी ऑपरेटर से, जिसे कहते हैं, V को नापते हैं वोल्ट मीटर से विभवांतर को, और धारा I को नापा जाता है यानी करंट को नापा जाता है अमीटर से दोस्तों। ये जो ऑपरेटर्स है इन्हें V से और A से डिनोट किया जाता है किसी भी परिपथ में। वोल्ट मीटर को और अमीटर को जोड़ेंगे कैसे, ये क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों पेपर में। तो वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है पार्श्व क्रम में यानी कि पैरेलल, किसी भी परिपथ में से हम पैरेलल जोड़ेंगे। और जो अमीटर होता है दोस्तों, उसे हम किसी भी परिपथ में या सर्किट में हम इसे सीरीज में जोड़ेंगे। ठीक है, ये तो पार्श्व क्रम समांतर क्रम में जोड़ता है वोल्ट मीटर, और अमीटर जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ता है। जैसे हमने ये R प्रतिरोध लिया है, इसे एक बैटरी से जोड़ दिया है और एक कुंजी यहाँ पर लगा दी है। ठीक है, इस परिपथ में वोल्ट मीटर को तो जोड़ा जाएगा प्रतिरोध के समांतर, ठीक है, पैरेलल। और अगर हमें अमीटर जोड़ना हो दोस्तों तो हम क्या करेंगे, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको क्लियर हो चुका है दोस्तों। कंसेप्ट एकदम मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। आपको शायद मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ 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 इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।
मैं बहुत ही मेहनत से ये वीडियोस बना रही हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को टिक करना मत भूलिए। थैंक यू।